हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिकल्स में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन 706 की और कैसे भारत और इजराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की योजना बनाई थी। साल 1967 से ही पाकिस्तान को यह डर सताने लगा था कि भारत न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। इस कारण से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और मिलिट्री जनरल मोहम्मद जियाउल हक का लक्ष्य बन गया कि उन्हें भी न्यूक्लियर हथियार बनाना है और वो भी भारत से पहले। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट 706 के नाम से 1974 में एक सीक्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका उद्देश्य था न्यूक्लियर हथियार बनाना। इस प्रोजेक्ट के लिए लीबिया और सऊदी अरेबिया के द्वारा भी पैसा दिया गया। बेहद खुफिया तरीके से इस मिशन की शुरुआत हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार और सेना के सिर्फ चंद लोगों को ही इस मिशन के बारे में पता था। इसके बारे में भारत को कोई भी अंदाजा नहीं था, पर इसकी भनक भारत और इजराइल को तब लगी जब फ्रांस द्वारा पाकिस्तान की मदद की गई न्यूक्लियर हथियार को बनाने के लिए। भारत की तरह ही इजराइल भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता है। इसलिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा मिलकर इस मिशन को नाकामयाब करने का जिम्मा उठाया गया। अमेरिका के दबाव के कारण फ्रांस ने पाकिस्तान को अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया और इसके कारण ही पाकिस्तान ने बेहद खुफिया तरीके से ऑपरेशन 706 को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी। 1970 के दशक में भारत के रॉ के जाबाज जासूसों ने पाकिस्तान में भी अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बना लिया था। रॉ के द्वारा 1977 में ऑपरेशन काहुटा को लॉन्च किया गया, जिसका मिशन था पाकिस्तान के ऑपरेशन 706 की पुष्टि करना, न्यूक्लियर हथियार कहाँ बनाए जा रहे हैं उस जगह का पता लगाना और ज़रूरत पड़ने पर बॉम्ब गिराकर उस जगह को नष्ट भी करना। इस मिशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा भी भारत को मदद दी गई थी। पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना बेहद मुश्किल काम था और रॉ के जासूसों ने इस बात की पुष्टि बेहद चालाकी से की। जब ऑपरेशन 706 का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट काहुटा में एक नाई की दुकान पर गया तो रॉ के जासूस के द्वारा उसके काटे हुए बालों को बेहद चालाकी से चुराकर टेस्ट कराया गया। टेस्ट में रेडिएशन के द्वारा यह कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान काहुटा में प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। तब इजराइल सीधा पाकिस्तान के काहुटा में बम गिराकर काहुटा प्लांट को नष्ट करना चाहता था और भारत से इस मिशन में साथ चाहता था जिससे उसके फाइटर विमान गुजरात के आर्मी बेस का इस्तेमाल कर सके। पर तब हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फोन में बात करते करते पाकिस्तान के आर्मी जनरल को यह इशारा कर दिया कि भारत ऑपरेशन 706 और काहुटा में न्यूक्लियर हथियारों के विकसित किए जाने की बात को जानता है। यह विश्वासघात सीधा हमारे प्रधानमंत्री से आया था, जिसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और भारत सरकार के बीच विश्वास करने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। पर यह बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कहा यह भी जाता है कि मोरारजी देसाई ने रॉ के पूरे नेटवर्क की जानकारी पाकिस्तान के आर्मी जनरल को दी थी, जिसके कारण रॉ के जासूसों को जो भारत के लिए पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे थे उन्हें मार डाला गया। भारत के कई बहादुर सिपाही तो इसमें मरे ही, साथ ही जो नेटवर्क रॉ ने पाकिस्तान में बना लिया था वह भी पूरी तरह खत्म हो गया और भारत के खुफिया तंत्र को दशकों पीछे कर दिया। पाकिस्तान के द्वारा मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान का खिताब भी दिया गया है, जो भारत रत्न के बराबर है और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर रॉ का ऑपरेशन सफल हुआ होता तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता नहीं होती। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।